हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमजाद की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट में बताएं कि हमजाद क्या है और ये कहां रहता है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं ये हमजाद की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदगी की परेशानियों से तंग आकर अपने हमजाद को वश में करता है। इसके बाद क्या होता है ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज को समझने के लिए आपको अंत तक इसके साथ जुड़ना होगा। तो आइए आगे सुनते हैं। अंधेरा हो चला था। मैं बच्चों को पढ़ाकर घर लौट रहा था। दिल बहुत उदास था क्योंकि सालों से गरीबी में रहते रहते मैं तंग आ गया था। लाख मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि घर का खर्चा चला सकूं। मैं था तो अकेला, लेकिन पेट तो 2 वक्त की रोटी मांगता ही है। आखिर मैं भी जवान था, मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहता था कि औरों की तरह इज्जत की ज़िंदगी हो, बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो और घर को चलाने वाली एक खूबसूरत सी बीवी हो। मगर हालत बिल्कुल उल्टे थे। घर था तो मगर टूटा फूटा खंडहर। जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि पूरा महीना 2 वक्त की रोटी खा लूं। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था कि कहीं मैं उनसे पैसे न मांग लूं। अक्सर लोग कहा करते थे कि अरे मियाँ करामत, तुम तो जवान हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। तो मैं मुस्कुरा कर कह देता, जी ज़रूर, मैं काम तलाश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जहाँ भी जाता लोग मुझसे काम में बेईमानी करने को कहते और मुझसे ये सब होता नहीं था। इसलिए मैं ज़्यादा दिनों तक नौकरी नहीं कर पाता था। मगर लोगों से क्या कहता, बस यही कह देता था कि कोशिश कर रहा हूँ। मैं घर में बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी ध्यान आया कि कुछ किताबें घर में पड़ी हैं। चलो इनको छांट लेता हूँ और कबाड़ बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो काम आ जाएगा। मैं कमरे में गया, मिट्टी के तेल का लैंप जलाया और किताबें देखने लगा। तभी मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी जो बिल्कुल गल जाती अगर मैं ना देखता। वैसे वो किताब थी भी बड़ी अजीब। उस पर फारसी पर लिखा था, रूहानी रातें। मैं सोचता रहा कि इसमें शायद कहानियाँ होंगी। मैंने सोचा चलो फुर्सत में दिल बहल जाएगा, पढ़ लिया करूँगा। फिर मैं अपना काम खत्म करके लेटने के लिए चला गया। घर में आज कुछ खाने को भी नहीं था तो लेट तो गया, पर भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। फिर ध्यान आया कि चलो वो कहानियाँ ही पढ़ लिया जाए। जैसे ही मैंने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो जो मैंने पढ़ा उससे मेरे होश उड़ गए। उस पर लिखा था, इस किताब को आगे वो ही पढ़ें जो मरने से ना डरते हों, क्योंकि जो इसमें लिखी बात को सच मानकर मेहनत करेगा उसके पास दुनिया की हर चीज़ होगी, लेकिन जो जरा भी गलती करेगा उसका मरना पक्का है। उस किताब में ऐसा क्या है ये जानने के लिए मेरा दिल तड़प उठा। उसमें आगे लिखा था कि हमारा शरीर 2 प्रकार का है। एक तो वो जो हमको बाहर से दिखता है, जिसको हम ठोस शरीर कहते हैं, और दूसरा शरीर वो जो हमारे इस बड़े से शरीर में समाया हुआ है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और इसी को हम हमजाद या फिर परछाई कहते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि यदि हम इसको अपने वश में कर लें तो धरती पर कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और इसको वश में करना संभव है। ये सब पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या इस किताब में जो लिखा है वो सच है? मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा। सोना तो जैसे मैं भूल ही गया। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इसको काबू करना कोई मजाक नहीं है। इसको वही कर सकता है जो इरादे का पक्का हो और नीयत साफ हो, और वो ईश्वर के सिवा किसी और से ना डरता हो। अगर विधि में जरा सी भी चूक हुई तो मौत पक्की और अटल है। इसलिए इसको वही करे जो हिम्मत रखता हो और जिसको पूरा विश्वास हो कि वो साधना पूरी कर लेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इस सिद्धि को कर नहीं सका है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं हमजाद को वश में जरूर करूँगा। मैंने मन में कहा कि ये ज़िंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं है। रोज़ रोज़ गरीबी में घुट घुट कर जीना, भूखे पेट सोना और लोगों के दिए हुए कपड़े पहनकर जीना भी क्या कोई जीना है। फिर सोचा कि किताब की बात में कुछ तो सच होगा ही, और फिर यदि मैं सफल हो गया तो क्या मज़े की ज़िंदगी होगी। ये सब सोचकर मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था,
कि हमजाद खुद साधक की छाया होता है। उसके गुण, दोष और ताकत सब कुछ साधक पर निर्भर करता है। यदि साधक इरादे का मजबूत होता है तो उसका हमजाद भी वैसा ही होता है। हमजाद की पसंद नापसंद सब कुछ उस इंसान के समान होती है जो उसको सिद्ध करता है, क्योंकि हमजाद उसका ही अंश होता है। किताब में ये भी लिखा था कि हमजाद बहुत ही चालाक होता है। वो पूरी कोशिश करता है कि साधक बीच में ही साधना छोड़ दे या डर कर या फिर खुद तंग आकर हमजाद को मुक्त कर दे। इसलिए वो तरह तरह की कोशिशें करता रहता है, परंतु साधक को उसकी हर चाल को नाकाम करना होगा, तभी वो हमजाद को वश में कर सकता है। किताब में ये भी लिखा था कि हमजाद की शक्ल, कद काठी, रूप, रंग सब कुछ साधक के समान होता है। ऐसा लगता है मानो वो साधक खुद को शीशे में देख रहा हो। मुझको लगा कि शायद मुझको मेरी सब मुश्किलों का हल मिल गया है। मुझको लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। आगे इसमें कुछ शर्तें लिखी थी जो इस प्रकार से थी। पहली शर्त ये कि मुझको इस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना। दूसरी शर्त कि साधना 40 दिन में पूरी होगी और तब तक किसी से नहीं मिलना है। तीसरी ये कि साधना के समय होने वाले अनुभव को किसी को भी नहीं बताना है। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, और मेरे पास कोई जमा पूंजी तो है नहीं। 40 दिन कैसे कटेंगे। मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो, साधना तो मैं जरूर करूंगा। अगले दिन मैं देर से उठा क्योंकि सारी रात तो किताब पढ़ी, फिर उसके बारे में सोचकर नींद नहीं आई। फिर दोपहर में मैं अपने एक दोस्त के घर गया और कहा, यार बहुत बड़ी ज़रूरत है, कुछ पैसे उधार दे दो, 1 महीने बाद सब कुछ वापस कर दूंगा। तो दोस्त ने कहा, अरे क्या बात है, मुझको बताओ। तो मैंने कहा, अभी नहीं बता सकता, समय आने पर सब बता दूंगा। तो दोस्त ने कहा, अरे मियाँ, करते तो कुछ हो नहीं, इतने पैसे कहाँ से लौटाओगे। तो मैंने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने दिल में सोचा कि बस एक बार हमजाद मिल जाए, फिर बताऊंगा इसको, इसके ताने मुझको हमेशा याद रहेंगे। दोस्त से पैसे लेकर मैं बाजार गया। वहाँ से अपने लिए इतना राशन लाया कि 40 दिन तक घर में रहकर मैं खा सकूं। इसके बाद रात हो गई और मैं किताब लेकर फिर से बैठ गया। अब उसमें विधि लिखी थी कि मुझको क्या करना है। यह साधना रात को करनी थी। इसमें एक अंधेरे कमरे में जाकर बैठना था और अपने पीछे एक दीपक जला लेना था और फिर उसके प्रकाश में अपनी परछाई को देखते हुए वो मंत्र पढ़ना था जिससे हमजाद प्रकट होगा। मंत्र भी काफ़ी अधिक बार पढ़ना था और अपने चारों ओर एक घेरा बना लेना था। यही काम रोज 40 दिन तक करना था। मैंने घर का बड़ा फाटक बाहर से बंद कर दिया और रात आते ही अपना काम शुरू कर दिया। मैं रात को साधना करता और दिन में सो जाता, क्योंकि आधे से अधिक रात मुझको साधना करने में ही गुजर जाती थी। जब 2-3 दिन हो गए तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था वहाँ से खबर आई कि मैं क्यों नहीं आया, तो मैंने भी जवाब भेज दिया कि अब नहीं आऊँगा पढ़ाने। अब मुझको साधना करते करते 15 दिन हो गए थे, मगर अब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा किताब में लिखा था। हर रात मेरी उम्मीद कम होती चली जा रही थी और ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये मेरा बचपना है और मूर्खता भी है। आज के समय में भी कहीं ऐसा होता है क्या? इन्हीं ख्यालों में कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं लगता। फिर घर में राशन भी खत्म होता जा रहा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि और खरीद सकूं। कभी लगता था कि यदि हमजाद ना मिला तो फिर क्या होगा। इसी तरह 40वां दिन भी आ गया। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि बस आज इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, आज सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुझको रात का बेसब्री से इंतज़ार था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोया और साधना करने बैठ गया। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ अंधेरा था, बस मेरे दीपक की हल्की सी रोशनी थी। आधी रात गुजर गई मगर कुछ नहीं हुआ। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। कभी दिल कहता कि कुछ नहीं होगा, ये सब फिजूल है। फिर कभी दिल कहता कि अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल क्या होगा। घर में राशन खत्म हो चुका है और अब तो कोई पैसे भी नहीं देगा। यही सब सोच में मैं पड़ गया और ध्यान भटकने लगा। फिर याद आया कि खुद से वादा किया है कि चाहे जो हो साधना तो पूरी करूँगा ही। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और पूरे मन से फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। सोचा अभी तो पूरी रात पड़ी है, शायद अभी भी सफलता मिल जाए। तभी अचानक मेरी नज़र छत की ओर गई, लेकिन ये क्या, छत गायब हो गई थी। तारे और आकाश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे।
मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं कमरे में हूँ या कहाँ हूँ कुछ पता नहीं चल रहा था। एक अजीब सी दुनिया में मैं जा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सारा शरीर जकड़ सा गया हो। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि 2 लोग आकाश से नीचे धरती की ओर आ रहे हैं। इनके हाथ में चमकती हुई तलवारें हैं, जिनको रात के अंधेरे में भी मैं साफ साफ देख पा रहा था। वो दोनों धरती पर आए और मेरे सामने रुक गए। फिर पहले ने दूसरे से सवाल किया, क्या यही वो साधक है जो इतने दिन से तपस्या कर रहा है? तो दूसरे ने कहा, हाँ, ये वही है जिसने इतने दिन से हमको परेशान कर रखा है। तो पहले ने कहा कि चलो इसको मजा चखाते हैं। ये कहकर दोनों मेरे पास आ गए, इतने पास कि उनके इत्र की सुगंध मुझको बहुत तेज आ रही थी। मैंने उनको ध्यान से देखा तो उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी शक्तिशाली लग रहे थे। मैं उनको पत्थर की मूर्ति बना बैठा देख रहा था। तभी पहला बोला कि इसने यह साधना करके बहुत बड़ी गलती की है, चलो इसका सिर काट दो। तो दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अभी काट देता हूँ इसका सिर। इतना कहते कहते दूसरे ने तलवार उठाई और मेरी तरफ लपका। मैं बुरी तरह घबरा गया। उसने पूरी ताकत से तलवार मेरी गर्दन पर चला दी। फिर क्या था, मैं जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझको मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। और ये कहता हुआ मैं अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते निकलते बचा। मैं पढ़ाई साधना सब भूल गया और आंखें बंद कर ली और सोचा कि जिंदगी का अंत हो गया मेरी। लेकिन ये क्या, जब कुछ देर बाद आंख खोली तो देखा कमरा जैसा था वैसा ही है। छत बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर है। कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं है और मैं जिंदा हूँ और अपने सुरक्षा घेरे के किनारे बैठा हूँ। कुछ ही देर में सारा माजरा समझ आ गया। वो जो दृश्य था वो हमजात की चाल थी। एक प्रकार का छल था जिसमें वो सफल हो गया और मैं ठगा सा रह गया। मैं भूल गया कि उस किताब में क्या लिखा था। उस किताब में साफ साफ लिखा था कि हमजात पूरी कोशिश करेगा कि साधना पूरी न हो और साधक डर कर या घबरा कर साधना बीच में छोड़ दे या फिर अंतिम दिन डर जाए और साधना बेकार हो जाए। और अंत में यही हुआ भी। मैं इतना डर गया कि जान बचाने के चक्कर में सब भूल गया। मगर अब क्या हो सकता था? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ निराशा, उदासी, गरीबी और कुछ नहीं। मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता उस शक्ति के हाथ। मैं क्यों डर गया? मैं इतना कायर तो नहीं था। ये सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं थक चुका था और टूट चुका था। मैं चुपचाप उठा, दीपक बुझाया और बिस्तर पर लेट गया, जो उस कमरे में ही था जहां मैं साधना करता था। अब मेरे सामने कई सवाल थे, जैसे कल खाना कहाँ से आएगा, जो पैसे मैंने अपने दोस्त से लिए थे वो कैसे लौटाऊंगा, घर का खर्च अब कैसे चलेगा, क्योंकि अब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। बस यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी नींद देरी से खुली। रात की एक एक बात अब भी मुझको याद थी। मैं खुद को कोस रहा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। अब मेरे पास कोई काम तो था नहीं। दिन भर लेटा रहा, कभी बाहर निकल के थोड़ा टहल लेता था। मुझको बाहर घूमते देखकर एक पड़ोसी ने टोक दिया और बोला, अरे मियाँ करामत, इतने दिन से तुम कहाँ थे और ये क्या हाल बना लिया है? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। अब मैं उनसे क्या कहता। मैंने बोला, हजरत जरा तबीयत ठीक नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछते मैं वहाँ से 9-2-11 हो गया। उनका कहना भी ठीक था। 40 दिन से मैं किसी से मिला भी नहीं था। मेरी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी और मैं खाने पीने की कमी की वजह से काफ़ी पतला भी हो गया था। कितनी रातें मैं भूखा रहकर साधना किया था और ये सोच रहा था कि अगर खाना खा लूँगा तो कहीं नींद ना आ जाए और अगर नींद आ गई तो साधना टूट ना जाए। मगर अब क्या फ़ायदा ये सब कहने का। पहले तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था उनके घर से 2 वक्त का खाना आ जाता था, वही खा लिया करता था, पर अब तो वो सहारा भी ख़त्म हो गया। शाम हो चली थी और मैं सुबह से भूखा था। तभी पड़ोस के घर से एक लड़का खाना लेकर आ गया। उसने कहा, सुबह आपको चाचा मिले थे तो उन्होंने आपके लिए खाना भेजा है, कह रहे थे कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने हाँ में सर हिलाया। लड़का खाना देकर चला गया। अब रात हो चली थी। मैं खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे मरे हुए जीव पर गिद्ध। अब खाना खाकर जरा होश आया तो नज़र फिर उसी किताब पर गई जिसको पढ़कर साधना शुरू की थी। उसमें आगे लिखा था, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आगे लिखा था कि जीवन में 2 ही चीज़ है, या तो सफलता या फिर असफलता।
लेकिन सफलता समय से ही मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस साधना में अपनी जान तक दे दी। बहुत तो ऐसे हैं कि पागल हो गए मगर हार नहीं मानी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस किताब के लिखे जाने से आज तक इस साधना को करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 बार नाकाम होने का मतलब असफलता कभी नहीं है। ये पढ़कर मन को थोड़ी हिम्मत मिली। लगा कि शायद अब भी कुछ आशा शेष है, लेकिन अगले ही पल एक झटका सा लगा। मैंने खुद से कहा, करामत, ये तुम क्या सोच रहे हो? अरे ये सोचो कि अब सुबह का खाना कहाँ से आएगा। रोज रोज तो कोई खाना देगा नहीं, और खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ये सोचो कि जो कर्जा लिया है वो कैसे उतरेगा। मैं किताब के पन्नों को बार बार पढ़ता और बार बार मन में यही कहता, करामत, तुम हारे नहीं हो, तुम जीतोगे और वो सब कुछ मिलेगा तुमको जिसके तुम हकदार हो, जो अब तक विधि ने तुमको नहीं दिया। अगले दिन जब सोकर उठा तो मन कुछ हल्का था। अपनी असफलता याद आ जाती तो मन फिर से उदास हो जाता। सोचा घर में पड़ा रहा तो कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना ही होगा। यही सोचता हुआ घर से निकला। तभी काफी लोगों ने टोका, क्या बात है मियाँ, आजकल तो बाजार में भी दिखाई नहीं देते, सब कुशल मंगल है, बड़े बुझे बुझे लग रहे हो। कोई कहता, अरे मियाँ, कब तक निकम्मे घर पर पड़े रहोगे? मियाँ कुछ काम कर लो और घर बसा लो, कब तक रोटी के लिए यहाँ वहाँ मुंह मारते रहोगे। लोगों की यह बातें तीर की तरह मन में चुभ जाती। लगता जैसे कोई जख्मों पर नमक डाल रहा है। अब लोगों से क्या कहें कि दिल तो हर किसी का चाहता है कि पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, और रहा सवाल शादी का तो रिश्ता लेकर किसके यहाँ जाऊं? क्या कहूं कि ना माँ है, ना पिता है, ना घर में खाने के लिए रोटी है, ना कोई कमाई है, मुझको अपनी बेटी दे दो। कौन काम नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को शायद मैं पसंद ही नहीं आता। शायद मेरी सच्चाई और सादगी ही मेरी बेरोजगारी का कारण है। यही सब सोचता हुआ चला जा रहा था। तभी रास्ते में मुझको अशफाक भाई मिले। काफी समय बाद उनसे मिलना हुआ था। मुझको देखते ही पहचान लिया और बोले, अरे करामत मियाँ, कहाँ का दौरा हो रहा है? तो मैंने कहा, बस भाई कुछ नहीं, जरा बाजार जा रहा था। अशफाक ने पूछा, क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो आजकल, शादी वादी की या नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनको क्या जवाब दूं। फिर कुछ देर सोचकर मैंने कहा, भाई रोजगार की तलाश में हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसे में शादी कौन करेगा मुझसे? तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत दुख की बात है, तुमने कोई नौकरी तलाश नहीं की? पढ़े लिखे आदमी हो? तो मैंने शर्म से गर्दन नीचे करके कहा, भाई कोशिश तो बहुत की, कई लोगों के यहाँ काम भी किया, मगर किसी को शायद मेरी साफ गोई पसंद ही नहीं आती। सब एक दूसरे को लूटने बैठे हैं। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मियाँ। अच्छा, अखबार बांट सकते हो? तो मैंने जल्दी से जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। वो बोले, तो फिर ठीक है, आ जाओ कल काम पर। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझको लगा जैसे मुझको नई उम्मीद, नई जिंदगी मिल गई हो। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। नौकरी पाने की जल्दी में और खुशी में मैं ये भी पूछना भूल गया कि पगार क्या होगी और कितने बजे आना है। फिर सोचा, चलो जो मिल जाए ठीक है, दूसरे के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि रूखी सूखी रोटी ही खा लें। मैं अब वापस घर आ गया और हाथ मुंह धोकर लेट गया। लेटकर गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता रहा और खुद को कोसता रहा कि कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ कि एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। छोटी उम्र में माँ बाप गुजर गए, फिर रिश्तेदारों ने ठोकरें मार मार कर पाला। किसी ने मनहूस कहा तो किसी ने धरती पर बोझ। कितनी रात भूखा सोया हूँ मुझको ही पता है। किसी ने कभी मदद नहीं की, बस यही सोचा कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। अगले दिन सुबह की नमाज पढ़कर मैं अपनी नई नौकरी पर पहुंच गया। मुझको देखकर वो हैरान रह गए और बोले, वाह मियाँ, तुम तो वक्त के बड़े पाबंद हो, वक्त से पहले आ गए। मैंने सिर हिलाकर धीरे से कहा, जी हाँ, आप मुझको हमेशा ऐसे ही पाएंगे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा है, लो अखबार उठाओ और शुरू हो जाओ। मैंने मरे हुए दिल से अखबार उठाया और चल दिया। 2-4 घंटे में मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझको एक तसल्ली थी कि चलो रोजी रोटी का ठिकाना तो हो गया, लेकिन अब क्या यूं ही जिंदगी गुजार दूंगा? क्या मेरे सपने मर जाएंगे? क्या वो वादा जो मैंने खुद से किया था उसको भूल जाऊं? क्या सबकी नजरों में गिरकर जीना ही मेरा नसीब है? मैंने खुद से कहा, नहीं, ऐसे नहीं जीना मुझे। बस फिर क्या था, वो किताब जिसके बारे में कुछ वक्त के लिए सोचना बंद किया था, फिर हाथ में उठा ली और ध्यान से पढ़ने लगा। अगले दिन से मैंने फिर फैसला किया कि साधना शुरू की जाए। फिर रात हुई और फिर वही सब शुरू हो गया। क्योंकि एक बार मैं ये सब कर चुका था, इसलिए अब और यकीन और उम्मीद हो चली थी।
अब पहले जैसा डर तो नहीं था, लेकिन उत्साह पहले से ज़्यादा था। अब मुझको पढ़ते हुए 10 दिन हो गए थे। मैं रात को पढ़ाई करता और दिन में अखबार बांटकर घर आ जाता। जो वक्त मिलता था उस वक्त में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेता। जब साधना को 15 दिन हो गए थे तो क्योंकि मैं पहले भी साधना कर चुका था, इसलिए इसका प्रभाव भी इस बार जल्दी होने लगा था। डरावनी आवाज़ें, कमरा हिलना, आसपास सांप, बिच्छू, अजगर ये सब दिखाई देना जैसे रोज का काम हो गया था। सोता तो डरावने सपने आते, कभी कंकाल नजर आते, तो कभी खून, तो कभी जलती चिता, कभी कोई कान में आकर कहता कि मान जाओ, साधना छोड़ दो वरना हम तुमको मार देंगे। लेकिन ये सब देखकर मन खुश हो जाता, क्योंकि किताब के अनुसार ये सब सकारात्मक संकेत थे साधना के सफलता की ओर जाने के। फिर इस तरह 40 दिन बीत गए। आज आखिरी रात थी। मैं हर तरह से तैयार था। सोच रहा था कि आज कोई मार भी देगा तो भी पीछे नहीं हटूंगा। रात आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मन उस बुझते चिराग की तरह हो गया जो रात को साधना के लिए जलाया था और जो बुझने वाला था। मुझको लगा सब बेकार है, शायद मेरी किस्मत में यूं ही सिसक सिसक कर मर जाना लिखा है। अभी अंधेरा था और सवेरा होने में 2-3 घंटे शायद बाकी थे। मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा था और सुबह अखबार बांटने भी जाना था। मैं अभी बिस्तर पर ही लेटा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो मैंने सोचा यार इस वक्त कौन हो सकता है। ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई जानकार, और रिश्तेदारों ने तो कब का हाथ छोड़ दिया। मैंने बुझे मन से दरवाजा खोला तो देखा एक पतला दुबला सा आदमी सिर पर पगड़ी पहने और चेहरा चादर से ढके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक बक्सा और एक पोटली के कुछ सामान थे। मैंने पूछा कौन हो भाई? तो उसने कहा मुसाफिर हूँ भाई, गाड़ी छूट गई है, क्या रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है? तो मैंने कहा भाई मैं तो तुमको जानता भी नहीं, कैसे हाँ कर दूँ? उसने कहा मेरा यकीन कीजिए, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं इस शहर में नया आया हूँ और अनजान हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप मुझको एक रात अपने घर में रख लें। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा असर था कि मैं चाहते हुए भी उसको मना नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। उसने कहा शुक्रिया जनाब। मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि आप क्या लेंगे, चाय या नाश्ता? उसने शर्माते हुए कहा कि कल रात से कुछ नहीं खाया है, जो हो सके दे दीजिए। मेरे पास कुछ बचा हुआ खाना था तो मैंने वही दे दिया और मैं आराम से लेट गया। मुझको नहीं पता चला कि कब उसने खाना खाया और वो कब सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तब देखा कि वो अजनबी मेरे बिस्तर के पास बैठा था। मैंने हैरत से पूछा अरे भाई तुम गए नहीं अभी तक? तुम तो कह रहे थे कि सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो उसने नरमी से कहा आप सो रहे थे साहब, आपका शुक्रिया अदा किए बिना कैसे चला जाता? तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं यार, तुम चले जाते। उसने कहा नहीं, ये बदतमीजी होती और मैं बदतमीज नहीं हूँ। मैंने आगे कहा अच्छा ठीक है, अब तुमने शुक्रिया कह दिया है ना, अब तुम जाओ भाई। तो उसने कहा अपने मेहमान को बिना कुछ खिलाए पिलाए ऐसे ही विदा कर दोगे आप? मुझको उसकी बात पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जल्दी से बाजार गया और कुछ नाश्ता लाकर उसको दे दिया। जब वो खा चुका तो मैंने कहा भाई अब तुम जाओ, मुझको काम पर जाना है। तो उसने पूछा क्या काम करते हैं आप? अब मेरा सब्र खत्म हो रहा था, मैं उससे क्या कहता। मैंने कहा आप अपने काम से काम रखो तो ही अच्छा है, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, मैंने चिल्ला कर कहा। उसने पूछा मैं जाऊं? तो मैंने कहा अरे हाँ हाँ भाई, और किस तरह कहूँ तुम्हें जाने के लिए? फिर उसने पूछा क्या आप चाहते हैं कि मैं सचमुच चला जाऊं? मैंने कहा अगर तुम अब नहीं गए तो समझ लेना फिर। मेरी ये बात सुनकर वो बोला ठीक है तो मैं जाता हूँ। ये कहकर वो उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे पर जाकर उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा अलविदा दोस्त। इस वक्त उसने चेहरे से चादर हटा दी थी। दिन के उजाले में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर जो मैंने देखा वो देखकर एक पल के लिए मैं पत्थर सा बन गया। मेरे सामने मेरा हमशक्ल दूसरा आदमी खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ। उसके बाद अगले ही पल मुझको समझ आ गया कि जिसको मैं जाने के लिए कह रहा हूँ वो और कोई नहीं, मेरा हमजाद है। मैं चिल्लाया हमजाद रुक जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो हमजाद, मैं तुमको पहचान नहीं पाया। लेकिन अब क्या था, वो गायब हो चुका था। अपनी चाल में एक बार वो फिर कामयाब हो चुका था। मैं तो ठगा सा रह गया। जिस चीज़ को मैं रोज मांग रहा था उसको ही निकाल दिया घर से। हाय मेरी अक्ल और फूटी किस्मत। मैं निढाल होकर दरवाजे पर बैठ गया। मैं जोर जोर से रो रहा था और हमजाद हमजाद चिल्ला रहा था,
लेकिन सब बेकार, सब खत्म। मुझको समझ में आ गया था कि मेरा ही हमजाद था वो, जिसने छलावा बनकर मुझको बेवकूफ़ बना दिया और मैंने खुद ही उसको जाने के लिए कह दिया। मैंने ये क्या कर दिया, अपनी किस्मत खुद फोड़ ली। हाय, मैं तो बड़ा उल्लू हूँ। किताब में साफ साफ लिखा था कि हमजाद बिल्कुल अपने जैसा होता है, जैसे आईने में अपना अक्स। मैं ये क्यों भूल गया? मगर अब क्या, मेरे सामने फिर वही घिसी पिटी जिंदगी थी। उस दिन मैं काम पर भी नहीं गया, बस रोता रहा और खुद को कोसता रहा। अब तो दिल में जलन होने लगी थी। लग रहा था कि जैसे हमजाद मुझको चिढ़ा रहा हो और मुझको उकसा रहा हो, कह रहा हो कि अगर हिम्मत है तो मुझको वश में करके दिखाओ। अब मेरे सिर पर जुनून सवार हो गया था। 2 बार की हार को मैं ललकार की तरह ले रहा था। दोस्तों, अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा।